जी बताइए कैसे हैं आप। मैं तो आनंद मंगल है सब राजा रानी की कृपा से। जय हो, हमेशा ऐसे ही रहिए। जी आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, आप थोड़ा सा क्लियरली बात कर पाएंगे क्या प्लीज़। जी मैं थोड़ा सा नेटवर्क में जाती हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ। जी हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वॉइस क्लियर आ रही है। थोड़ी बहुत। ठीक है। जी जी बोलिए। बोलिए। आपको पूछना है एक्चुअली ना कुछ। मैं हीलर हूँ ओके। और जैसे हीलिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ओके। हीलिंग के कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। ओके, आप अपना और नाम या ट्विस्ट। कोई भी डिटेल्स मत बताना क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जी तो मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल्स एंड ऑयल्स, ओके। कैंडल्स, ये सब मेरा मतलब सेलिंग का है। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा हीलिंग्स हो, कोर्सेज के लिए सब आए और उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। ओके। क्योंकि अभी तक जितने भी क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को मैंने हीलिंग सिखाई है, उनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हुए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाऊँ। तो ओके। मेरा लक्ष्य यही है कि हर घर में एक हीलर हो, ताकि वो अपना और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हील कर सके और बहुत हैप्पी अपनी लाइफ को जी सके। ओके। तो उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करें, ताकि मेरा जैसे कोर्सेज का सेलिंग भी बढ़े, हीलिंग्स मिले, प्रोडक्ट्स की सेलिंग बढ़े, ताकि मैं अपनी अपनी इस सर्विस से लोगों को एक बेटर लाइफ दे पाऊँ। ओके। जी अभी मेरा फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। मेरे जीवन में जो भी होता है सब भगवान करवा देते हैं। जी जी तो बिल्कुल। जो सॉल्यूशन मेरे को पता है वही मैं आपको दे पाऊँगा कि जी आपको भगवान पे विश्वास है। जी पूरा है। हाँ, आप बस उन्हीं को एक बार बोल जी। देना कि भगवान जी जो भी आपने सिखाया है मेरे को, जिसकी वजह से आपने इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भेजे हैं, बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरी हेल्प करते रहना और मेरा बिजनेस बढ़ते रहे। ये हो गई जी एक सिंपल प्रेयर। अब एक बार जी ये प्रेयर होने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। लोग जो उन सर्विसेज के नीड में रहेंगे वही आपको अप्रोच करने लगेंगे। ओके। वो रेफरेंस के थ्रू हो सकता है, वो किसी भी थ्रू हो सकता है, जी जी ठीक है। आप ऑलरेडी अपना इंस्टाग्राम या ऐसा कोई पेज चलाती हैं। जी मैं चलाती हूँ, पेज है जी, और मतलब माता रानी की कृपा से आ भी रहे हैं बहुत क्लाइंट्स अच्छी बात है। जैसे अभी जब आपके सर्विस। पास क्लाइंट्स हाँ। आ रहे हैं ना, आप जब उन क्लाइंट्स के लिए खुश होते रहेंगे, आप उनके जी लिए जी जब अच्छा महसूस करते रहेंगे, आप खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करते रहेंगे, आपका जी ग्रोथ ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि ओके। हम उस लेवल से सोच रहे हैं कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, कैसे होगा। जब तक फोकस वैसा रहेगा तो चीज़ें नहीं होंगी। जी जी आपको फोकस बस इसी चीज़ पे करना है कि दिस थिंग गिव्स मी हैप्पीनेस, ठीक है। मेरे को वीडियोस ओके। बनाने से खुशी मिलती है, ठीक है। तो मैं बस वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उस चीज़ से मेरे को खुशी मिलती है, तो मैं लोगों जी से बात करता रहता हूँ। पैसे कमाता हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है, तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। अब तीनों चीज़ों एक साथ क्लब होके भी मेरे जीवन में हो रही हैं कि मैं पैसे भी जी कमा रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, भगवान को भी याद कर रहा हूँ बातचीत के दौरान, तो भक्ति भी हो जी रही है, सेवा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जी तो फिगर आउट करना बिल्कुल सही। हमारा टास्क नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। हमारा पूरा टास्क बस इतना है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हो और वो चीज़ें भगवान करवाते हैं, जी ठीक है। बिल्कुल। अब बोलने को ऐसे बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट दिमाग में वो चीज़ को एक्सेप्ट करना, बिलीव करना आप ही के ऊपर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो जब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मेरे थॉट्स की वजह से भगवान मेरे को आइडियाज़ देते हैं, उन आइडियाज़ को मैं काम करते हुए हो जाएगा, तो जब वैसे होगा तो ज़रूर होगा, ठीक जी है। अब बस उसी थॉट प्रोसेस में रहना।
ओके। और वो होगा अपने आप। जो आपके ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वे खुद वो करेंगे। और आप क्या कीजिए, जो भी आपका पेज है, जैसा कोई भी मेरे को मैं किसी को पूछता ही नहीं कि आप फीडबैक दो, ठीक है। लोग खुद मेरे को फीडबैक दे देते हैं, ठीक है। और मैं जनरली इसीलिए भी नहीं पूछता क्योंकि मेरे को स्टोरी में इन्वॉल्व होना नहीं होता, समझ रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे, क्योंकि आप इतने चीज़ों में अपने दिमाग को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सही है। ऑल्सो कि मेरे क्लाइंट्स ऐसे नहीं हैं जैसे साइकियाट्रिस्ट के होते हैं कि उनको एवरी मंथ उनसे मिलना होता है, या उनको आई डो नॉट वांट टू हैव एनी सच इमोशनल बैगेज और डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन मी ऑल्सो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप एक बार बात कर लो, आप इतना सब कुछ अचीव करने लगो कि आपका नेक्स्ट कॉल बस ग्रैटिट्यूड वाला रहे कि हाँ मेरे जीवन में ये चेंजेस आई हैं, ठीक है। सही है। हाँ, मेरे को भी ऐसा रहता है कि नए नए लोगों से मैं बात करूं तो वैसे होता है। बट फिर जब क्लाइंट्स अपने आप कॉल करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब वो उन फील्ड्स में ऑलरेडी अच्छा करने लगते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरे को ये टेक्निक्स यूज़ करनी है, तो अब वो सब कुछ सीख गए हैं, समझ रहे हैं। एक ही सेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि उन सारी चीज़ों पे कोई जब कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई जब वो डाउट में आ जाते हैं, फिर उन चीज़ों के लिए फिर से ऐसे कभी कॉल कर लिया, क्लैरिटी ले लिया, तो बस हो जाता है। जी। ओके जी। तो अभी आप क्या कीजिए, आपके अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाइए, उनसे आपने जितनी भी अर्निंग की है उन चीज़ों के बारे में आप एक बुक में लिखना, ठीक है। चाहे वो लास्ट ईयर का ही क्यों ना हो, हीलिंग के थ्रू आपने कितना कमाया है, ठीक है। एक बुक में वो सारी चीज़ें लिखनी। उसके हाफ में जो क्रिस्टल्स आपने सेल किए हैं, जो भी आपकी सेल्स हुई हैं, उन सारी चीज़ों का लिस्ट बनाइए, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि मैंने तो खर्चा कर दिया, नहीं, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, वी आर ओनली राइटिंग डाउन एंड मेकिंग नोट ऑफ ऑल द मनी दैट हैज़ फ्लोड इनटू आवर लाइव्स, ठीक है, इनटू योर लाइफ। We are not discussing about expenses, we are not discussing about investments, only the money that is coming into your life. जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं ना, आपको सडनली लगता है कि यार लास्ट ईयर मैंने इतने पैसे कमाए थे, या सिर्फ हीलिंग से मैंने इतने पैसे कमाए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने से इतने पैसे कमाए हैं। तो वो फीलिंग एक बहुत अच्छी एम्पावरिंग फीलिंग होती है, जी हाँ, ठीक है। वैसे और आप जब उन चीज़ों को बार बार देखेंगे, उस डायरी को रोज़ खोलना और खुश होती रहना कि भगवान ने इतना पैसा मेरे को जीवन में इन चीज़ों से दिया था। और फिर सोर्सेज बनती जाएंगी, आपका काम आसान होता रहेगा, आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप बिना कोई एडवर्टाइजमेंट करे आपके पास लोग आने लगेंगे। आपका सोचने के क्षमता में उतनी शक्ति है। आप भगवान पे अगर विश्वास उतनी स्ट्रांगली कर लेते हैं, हमको क्या पता था कि हम किससे शादी करेंगे, हमको क्या पता था हम कहाँ पे जाके बसेंगे, हमको क्या पता था, है कि नहीं। ये सारी चीजें हुई, आपको क्या पता था बचपन में कि आप बड़ी होके हीलर बनेंगी। बिल्कुल सही। तो वो चीजें होती हैं। आप जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो आप करते रहना और खुश रहना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी हैप्पी। जी। आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। ओके। जब आप हैप्पी रहते हैं, आप चीज़ों के बारे में एक्साइटेड रहते हैं, आप में एक इच्छा होती है कि मैं करूँ। अब सुबह से मेरे दिमाग में ऐसे था कि मैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लूँ, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा अच्छा है, ठीक है। रोड पे थोड़ी बहुत खुदाई मैंने की, मतलब फुटपाथ जो भी गार्डनिंग के लिए गवर्नमेंट रखती है, आज फिर मैंने क्लीन किया, थोड़े बहुत पौधे मैंने लगाए हैं, ठीक है। जब वो करता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है, और जब मैं खुशी वाले स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूँ तो फिर मैं कॉल्स भी आंसर कर लेता हूँ, क्योंकि वही वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। सही है। तो वैसे मैं अपने टाइम को और चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, भगवान वैसे करवा देते हैं। आप बिल्कुल किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, चीज़ें अपने आप आपके जीवन में होती रहेंगी। जी बिल्कुल। आप कृतज्ञता रखना, जितना हो सके उतना। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने आप को, आप तो ऑलरेडी हीलर हैं और आपको पता है ये चीज़ें। जब एक बार आप कृतज्ञता को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देंगे ना,
You will be so grateful for every little thing and your life will be like a miracle. जी जी बिल्कुल ठीक है, जरूर है। तो मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करती हूँ डेली नहीं और होता ऐसे, ज्यादा करूँ और ज़्यादा करूँगी। नहीं, वही तो बात है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को काम जैसे मत करना। कोई भी चीज़ को आप काम जैसे करोगे, अगर मैं कॉल्स को भी काम जैसे लेने लगूंगा ना, आई विल स्टॉप एंजॉइंग इट। जी हाँ ये बात तो क्या है। ही लोगों की सुनो, क्या ही ये सब करो, ऐसे दिमाग में आ जाता है। सही है सही है। हाँ Unless I do not do it for my pleasure, unless I do not do it for my enjoyment, unless I do it for that purpose कि यार इन चीज़ों से मेरे को चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, चीज़ें रिकलेक्ट हो रही हैं, मैं पॉजिटिव चीज़ें ही बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स कीप रनिंग इन माई माइंड, द ग्रैटिट्यूड इज़ फ्रॉम विद इन। तो जब आप हील कर रही होती हैं तभी आप में ग्रैटिट्यूड आता है, जब आप काम कर रही होती हैं तभी आप में ग्रैटिट्यूड। पूजा और ग्रैटिट्यूड दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग ऐसे करते हैं कि हाँ अभी कर दिया, सुबह इतने बजे से इतने बजे कर दिया, हो गया। नहीं, दिन भर आप चलते चलते पूजा कर सकते हैं, दिन भर भगवान के बारे में सोचते रह सकते हैं। आप गिरते गिरते बच गए, भगवान जी आपने बचा लिया, आपको ऐसे घूंट पानी का मिल गया, आहा हा, थैंक यू भगवान जी आपने पानी पिला दिया। वही होती है ग्रैटिट्यूड, एज सिंपल एज दैट। आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड के लिए अलग से कुछ मत करना, बस उसी में मिल मिला के चलते रहना। जी बिल्कुल। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, वही जानना मतलब यही था कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक छोटा सा बुक भी मेंटेन कर रहा हूँ जिसको मैं देख के बहुत खुश होता हूँ। लास्ट पेज पे मैं टोटल्स करता रहता हूँ और हर दिन का टोटल जब बढ़ते रहता है वो देखकर बहुत आनंद आता है। दैट इज द ड्राइविंग फोर्स टू डू इट। जी जी ठीक है, तो जब भी आप में 1 रुपए भी कमा रहे हैं, आप आज में जो भी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं लिख देना। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। ओके, आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर सेंडिंग द मनी। आप खूब खुश रहिए, खूब प्रॉस्पर करिए, आपका बिजनेस और ग्रो होता रहे, आप और लोगों को हील करते रहें। थैंक यू सो मच। राधा रानी की कृपा आप पर भी बनी रहे। जय हो जय श्री हो। राधे। श्री राधे श्याम। जी। हरे कृष्णा, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं। आपका आशीष राज भट्ट की तरफ से फिर मिलूंगे, तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। बंधु सखा सखी भाई बहन, आप सब लोग खुश रहिए। जय जगन्नाथ जी।